है तुम्हें बाहर। मैं ला ताल्लुकी पे साइन कर दूंगा। वो जो हॉल की पेमेंट करने जाना है ना, कि मोहतशिम रजा के सामने खड़ा हो जाए वो भी साथ जाएंगे। कि उन तमाम चीजों पर मेरा तो बहुत अच्छे और मेरे बेटे का रख। क्या कहा फिर कहना? पैसे और जेवर वापस करो खुर्रम। रजा इंडस्ट्रीज के 60% शेयर्स के मालिक खुद। शायद आप ये बात भूल रही हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। यही चाहती हैं। तहजीम को अभी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि रायान किस कदर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तहजीम तो अपनी दुनिया में सिर्फ फराज की मोहब्बत को लेकर मुतमिन है, लेकिन दूसरी तरफ रायान ने तहजीम को हासिल करने की ऐसी जिद पकड़ ली है जो अब किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। रायान ये बात अच्छी तरह जानता है कि तहजीम फराज से मोहब्बत करती है और हर सूरत में उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन रायान ने भी ठान लिया है कि वो तहजीम को फराज का होने नहीं देगा। यहां तक कि वो अपनी मां को भी साफ साफ धमकी दे चुका है कि उसे तहजीम हर हाल में चाहिए और इसके लिए उसकी मां को उसका साथ देना ही होगा। रायान की मां अपने बेटे की इस जिद को समझ रही है। उसे मालूम है कि तहजीम रायान को पसंद नहीं करती और उसके दिल में सिर्फ फराज के लिए मोहब्बत है। वो जानती है कि तहजीम फराज से ही शादी करना चाहती है, लेकिन रायान के सिर पर तो जैसे मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून सवार हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तहजीम को अभी तक इस तूफान की भनक तक नहीं लगी। उसे जरा भी इल्म नहीं कि रायान उसके और फराज के रिश्ते को तबाह करने के लिए किस हद तक जाने वाला है, क्योंकि रायान अब सिर्फ तहजीम को हासिल करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसने कसम खा ली है कि वो उसे फराज का नहीं बनने देगा, चाहे इसके लिए उसे फराज की जान ही क्यों न लेनी पड़े। यानी आने वाले वक्त में तहजीम की मोहब्बत के सामने सिर्फ एक रकीब नहीं बल्कि एक ऐसा दुश्मन खड़ा होने वाला है जो अपनी जिद के आगे किसी रिश्ते और किसी इंसान की जिंदगी की भी परवाह नहीं करेगा। लेकिन कहानी में असली हलचल अब हिशाम के घर में मचने वाली है, क्योंकि खुर्रम ने अपने ही घर में ऐसी बड़ी चोरी कर दी है जिसका राज ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह पाएगा। घर से चोरी किए गए सामान और खास तौर पर अपनी बहन के जेवरात पर जब घर वालों की नजर पड़ेगी तो पूरे घर में हंगामा बर्पा हो जाएगा। खुर्रम की चोरी आखिरकार पकड़ ली जाएगी और उसका अपना बाप उसे किसी अजनबी की तरह नहीं बल्कि एक गुनहगार की तरह पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन खुर्रम की मां का गुस्सा तो उस वक्त और भी ज्यादा भड़क उठेगा। वो खुर्रम को थप्पड़ मारते हुए उससे सवाल करेगी कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसे अपने ही घर में चोरी करने की नौबत आ गई। वो उसे याद दिलाएगी कि कुछ ही दिनों बाद उसकी बहन की शादी है और उसे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि उसने अपनी ही बहन के सारे जेवरात चुरा लिए। खुर्रम की इस हरकत ने सिर्फ घर का भरोसा नहीं तोड़ा बल्कि अपनी बहन की शादी को भी मुश्किल में डाल दिया है। अब एक तरफ रायान तहजीम और फराज की मोहब्बत को तबाह करने की साजिश में आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ खुर्रम की चोरी ने हिशाम के घर में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि रायान अपनी जिद में अगला कौन सा तहजीम को वक्त रहते रायान कि इस खतरनाक साजिश का पता चल पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी।